हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनू मास्टरमाइंड क्लासेस पर। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है रूट 5 को सिद्ध कर, यानी कह सकते हैं कि रूट 5 जो है 10वीं क्लास या तो 10th क्लास या तो बिहार बोर्ड मैट्रिक्स बोल सकते हैं, 100% के 1000% आपको दावा देते हैं कि फिक्स है। ऐसा क्वेश्चन फिक्स किए हुए है, या तो रूट 5 को सिद्ध करे, या तो रूट 3 को सिद्ध करे, या रूट 7 को सिद्ध करे, या कुछ भी है। या तो कह देगा कि दो रूट 5 को सिद्ध करे। सबसे पहले हम सिंपल से समझेंगे, पहले रूट 5 को सिद्ध करें। जिसे मान लीजिए यहाँ पर रूट 5 को सिद्ध कर लेंगे, बाहर में 2 है, 2 भी हो जाएगा। तो पहले समझेंगे, यानी कोई भी चीज समझने के लिए पहले मान लीजिए आप जन्म लिए थे तो ये थोड़ी हुआ था डायरेक्ट आप पढ़ने चल गए थे, नहीं। पहले जन्म हुआ तो थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा सिखाए, बाबा बोल मम्मी बोल, धीरे धीरे फिर पढ़ाई पर गए। उसी प्रकार है, आप रूट 5 को या रूट 3 को या रूट 7 को सिद्ध नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 2 रूट 5 को सिद्ध करे तो ठीक, अच्छा बात है। या तो कर दीजिएगा 2 + 5 को सिद्ध करे, अच्छा बात है। नहीं, पहले कोई चीज करने के लिए अपने छोटा टॉपिक पे चलेंगे, यानी जिसे बोल सकते हैं कह रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे। आप जानते हैं जो रूट में रहता है वह अपरिमेय संख्या होता है, जो रूट के बाहर रहता है, यानी जिसे सिंपल समझिए, परिमेय अपरिमेय नहीं समझ में आता है तो परिमेय समझिए। परिमेय मतलब होता है ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। अपरिमेय होता है ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। जिसे मान लीजिए कि हम क्या बोले कि ऊपर वाला बड़ा रहेगा, नीचे रहेगा क्या छोटा, तो कुछ होगा अपरिमेय। तो देख लीजिए पाई है रूट 5 है, तो रूट 5 यानी पाई का मान होता है 22/7। देखिए ऊपर बड़ा है कि नहीं है, तो कौन सी है अपरिमेय संख्या। तो रूट 5 22/7 है, समझ लीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब क्या होता है कि इसको सिद्ध करने देता है। जब आप जानते हैं कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं। और आपसे वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप बता रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों और जितना भी कोई हो शेयर कर दिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो पहले लिखेंगे माना कि रूट एक अपरिमेय संख्या, यानी इसे मान लीजिए परिमेय है तो अपरिमेय तो उल्टा मानेंगे। जैसे चलता है कि गुरु शब्द बोलते हैं तो राजा की रानी, लड़का की लड़की, वुमेन के मैन होता है, नहीं तो उल्टा है। अपरिमेय है तो इसको परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में लिखना चाहिए। देखिए यहाँ P/Q के रूप में है कि नहीं। फिर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या जहां नॉट इजकल टू Q = 0, यानी परिमेय संख्या कब होगा, P और Q, यानी P/Q में रहेगा तो परिमेय संख्या होगा। मगर कह रहा है कौन चीज सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, तब परिमेय कुछ होगा Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ यानी इसको और दोनों को वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, यानी P/Q को वर्ग कर लिए और रूट 5 को वर्ग कर लिए, ठीक ना। कर लीजिए तो P के स्क्वायर करेंगे तो P² और Q के स्क्वायर तो Q²। 5 यानी देखिए एक बात और ध्यान रखें, अगर कोई संख्या रूट में हो उसका होल स्क्वायर निकालना कहेगा तो रूट का मान होता है ना 1/2 होता है, ठीक ना। और रूट यहाँ 5 क्या है तो इसका स्क्वायर कहा तो 2 है, 2 से 2 कट गया, ठीक। अब 5 गुणे करेंगे तो 5 हुआ, यानी कोई भी संख्या रूट में रहे उसका स्क्वायर होगा तो ही संख्या लिखा जाए। जैसे देखिए रूट 5 का स्क्वायर करने का रहा है तो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, बचा कितना 5, ठीक। अब एक बात और समझिए, यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखिए न कुछ तो एक होगा, न कुछ होगा तो बटा 1 होता है ना, बटा में 1 कर दिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो P गुने P करेंगे तो P को यहाँ पर
पी गुने पी दो मरते पी होगा, और क्यू गुने क्यू दो मरते क्यू होगा। अब देखिए, अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वो लेंगे वाटा में, चलिए अब देखिए दो वो इसको वो कर रहे हैं, ये वो इधर से गुना था, इधर वो कर दिए बच्चा नीचे, यानी इसको भी परमेय संख्या में इसको परमेय संख्या करने के लिए, तो देखिए पी स्क्वायर बट्टा क्यू हो गया, यानी पी गुने क्यू, तो इसको यहाँ पर लेना लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बट्टा क्यू बराबर पी क्यू। ठीक, अब देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू है जो एक भिन्न संख्या है, और पी जो 5q है जो एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कैसे, इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। या मान लीजिए जो कोई भिन्न संख्या, कोई पूर्णांक संख्या वो संभव हो सकता है, तो यहाँ पर होगा असंभव होगा। ठीक, फिर चलते हैं, यानी हम जो मान रहे थे कि √5 परमेय संख्या है, वो गलत मान रहे थे, क्या बन लिख दिए, हमारी मान्यता गलत होती, अतः √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे देखिए कोई आदमी अच्छा है, चाहे कोई आदमी बढ़िया नेचर का, उसे हम गलत साबित कर दिए, ठीक, 5 आदमी के सामने गलत कर दिए। अब किसी का सच्चाई पता करना होता है, क्या होता है, उसको बुराई करता है, अरे भैया जितना बुराई करो उससे थोड़ी है, जिसका सच्चाई रहेगा एक दिन पता चलिए जाएगा। जिसे हम मान लीजिए यहाँ √5 एक परमेय संख्या था, हम इसको गलत साबित कर रहे थे कि नहीं √5 एक परमेय संख्या, अंत में सिद्ध हो गया कि नहीं हमारे जो मान्यता था हम गलत मान रहे थे, यानी जो भी आदमी है उसको हम गलत मान रहे थे, वो आदमी अच्छा है। वही बात है, √5 को हम अपरमेय संख्या मान रहे थे, मगर √5 को अपरमेय संख्या मगर मान रहे थे क्या, परमेय संख्या। ठीक ना, फिर यहाँ पर साबित हो गया हमारी मान्यता जो गलती होती है, और √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, फिर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, 2 + √5 को सिद्ध करें। ठीक, और मान लीजिए √3 को सिद्ध करें, √7 को सिद्ध करें, ऐसे ढेर टॉपिक है, हर एक को बताएंगे, बारी की तरह से समझिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले बार, धन्यवाद।